मध्य प्रदेश में 4 नवंबर को एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसे लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर बनी हुई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एसआईआर को लेकर बैठक भी रखी है और वहीं उन्होंने कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा है कि बिहार के पिछले चुनाव में वोटर्स ज्यादा थे, लेकिन एसआईआर के बाद वोटर्स कम हो गए हैं। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह प्रक्रिया दोहराई जाएगी। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक जी हैं। सर, एसआईआर को लेकर कांग्रेस जो है लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के जो वोट चोरी करने की पूरी प्रक्रिया है। देखिए, कभी आपने ऐसा सुना कि पिछले चुनाव में वोट थे उससे कम किसी राज्य में वोटर हो गए हो? ये बिहार में हुआ एसआईआर के बाद, और मध्य प्रदेश में भी इसी की पुनरावृत्ति होगी। अभी तक फॉर्म तक नहीं भेजे हैं। 60% पोलिंग बूथों पर अभी फॉर्म नहीं भेजे हैं मतदाता सूची में नाम जुड़ने वाले। 60% क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में बीएलओ अपॉइंट नहीं हुए हैं, पहुंचे नहीं है ग्राउंड लेवल। तो इसको क्या समझा जाए? जो दलित समाज के वोट हैं, जो माइनॉरिटी के वोट हैं, इनकी संख्या कम क्यों हो रही है? दूसरी बात कि जो पोलिंग बूथ हैं, जिस पोलिंग बूथों पे पिछले 3 चुनाव से लोग वोट डाल रहे हैं, वो पोलिंग बूथ बदल क्यों दिए गए? ये पार्षद के चुनाव में भी हुआ, पिछले लोकसभा के चुनाव में भी हुआ। विधानसभा में अलग पोलिंग बूथ और लोकसभा में अलग पोलिंग बूथ। विधानसभा में इस पोलिंग बूथ पे जाना है, लोकसभा में उस पोलिंग बूथ पे जाना। बीजेपी का तो ये कहना है कि जो फर्जी वोटर्स है उसको हटाने के लिए है और जो निष्पक्ष चुनाव के लिए है ये तो पूरी प्रक्रिया बिल्कुल आप लोगों के आरोप से उलट। अब वो तो फेस सेविंग के लिए ऐसा ही बोलेंगे, वो तो चेहरा ढकने के लिए, इसके अलावा बोलने के लिए उनके पास और क्या है? कांग्रेस इसको लेकर दिल्ली भी जाने वाली है आने वाले समय में। देखिए, हम अंतिम समय तक ये प्रयास करेंगे कि लोगों को वोट डालने का जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो किसी भी कीमत पर छीना ना जाए। इतने गंभीर आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है, तो कैसे आप लोग इस चुनौती से लड़ेंगे? एक के घर में 100 वोट है, आरोप न लगाएंगे तो लड़ेंगे कैसे आप लोग? और एक आदमी 50 पोलिंग बूथों पे उसका नाम दर्ज है, एक आदमी का 4 प्रांतों में मतदाता सूची में नाम दर्ज है। अरे भाई, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो स्पेसिफिक आरोप लगाए हैं उसका स्पेसिफिक आंसर तो देते नहीं है और कुछ भी काल्पनिक हवा में बात करने लगते हैं। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग जो है दोनों मिले हुए हैं। ये सब निर्वाचन आयोग ही करता है, सारी गलती निर्वाचन आयोग की है और निर्वाचन आयोग अपनी ऑटोनॉमी जो है, अपनी स्वायत्तता है, उसको खो देने के बाद बीजेपी की गुलाम हो गई है। ये कांग्रेस का आरोप है। तो बीजेपी जैसा कहेगी चुनाव आयोग ऐसा ही करेगा, आप लोग कांग्रेस से कहना चाह रही हैं? अब इसमें सारी बात आ गई मैडम। थे हमारे साथ मुकेश नायक जी, जिन्होंने एसआईआर को लेकर कई बातें कही। कैमरा पर्सन अमित सोटे के साथ कविता पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।